बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 476 पॉइंट के साथ। इंडेक्स का जो लो लेवल रहा वो 347 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,15,883 पे रहा। उसके बाद इंडेक्स ने जो आज का हाई लगाया वो 1,16,626 का था, जिधर इंडेक्स ने 1,090 पॉइंट गेन किए थे। तकरीबन 1100 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए अपने हाई लेवल के ऊपर। उसके बाद जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 1,16,200 पे है तकरीबन, जिधर इंडेक्स ने 663 पॉइंट गेन किए। और ये सुबह तकरीबन 9 बज के मेरे ख्याल से कुछ 26 मिनट थे या 30 मिनट थे, तो मैंने आपको बता दिया था, प्रीमियम ग्रुप में मैसेज किया था कि इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 1,16,200 से लेके 16,300 तक जो एक चैनल बन रहा था, जो जिस पे कल भी बात हुई थी हमारी, ये वाला जो चैनल बन रहा था तीसरा चैनल आगे का, इसमें तकरीबन जो रेजिस्टेंस बनती है इंडेक्स की वो 1,16,200 और 1,16,300 बनती है। डेली की चार्ट पर अगर देखें तो इस जगह पे तकरीबन 1,15,883 कह लें, 1,15,890 कह लें, यहां पर इंडेक्स ने तकरीबन 3 दफा रिटेस्ट किया। एक दफा सुबह देखें तकरीबन 9:20 पर, फिर दूसरा इसने डबल बॉटम लगाया इधर 9:29 पे, और उसके बाद फिर जाके बिल्कुल क्लोजिंग से थोड़ा पहले इसी जगह पर इंडेक्स ने रिटेस्ट किया और बाद में क्लोजिंग ऊपर आई। असल में तकरीबन 1:29 पे 20-25 मिनट पे जो कैंडल थी उसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस टाइम मैंने मैसेज किया था कि आज की कैंडल कुछ मजे की नहीं बन रही। उसके बाद जो क्लोजिंग आई तो जो सेटलमेंट है इंडेक्स की, उसमें जाकर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बॉडी बनी हमारी आज की कैंडल की। अदरवाइज आज की कैंडल तकरीबन 1:25 पर बिल्कुल भी उसकी बॉडी नहीं थी। ऊपर वाली विक बहुत ज्यादा लंबी थी और बॉडी बिल्कुल भी नहीं थी। KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम की बात करें तो 286 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज, और मेरे ख्याल से ये रमजान में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है KSE 100 इंडेक्स के। इंडेक्स में मूव का तकरीबन सबको आइडिया था, जो कि IMF के पीछे खबर चल चुकी थी एक वीकेंड में, उसको लेके तकरीबन सबको पता था कि आज कुछ ना कुछ मूव मिल जानी है। ये कल की खबर लगी थी दी न्यूज में कि स्टॉक्स लाइकली टू स्टे पॉजिटिव ऑन IMF पाकिस्तान टॉक्स। कुछ अफवाहें भी चल रही थी, रूमर्स भी साथ में चल रहे थे कि एक भाई ने मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, खुरम नाम का कोई बंदा था, उसने कुछ बोला हुआ था कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत है ये किसी हतमी मराहिल में दाखिल नहीं हुई। तो भाई ने मुझे पूछा था कि इसका इम्पैक्ट आ सकता है इंडेक्स के ऊपर। तो मैंने उन्हें बोला था कि अगर मेन स्ट्रीम जो हमारा मीडिया है, जियो न्यूज है, एक्सप्रेस है, ARY है, या बाकी भी कुछ जो अखबार है, उसमें अगर ये खबर नहीं लगती तो फिर तो इंडेक्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात चलती है कि IMF पाकिस्तान के दरमियान जो बातचीत है वो किसी हतमी जगह पे नहीं पहुंची तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हुई, बल्कि IMF की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें भी IMF ने कह दिया है कि हमारी और पाकिस्तानी अथॉरिटीज के दरमियान में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो हुई है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए। तो ये खबर का आना, उसके बाद IMF की बाकी खबरें चलना, ARY की खबर लगा दी थी, तो इस बेस पे जो है वो इंडेक्स का मूव देना बनता था। दूसरे नंबर पे मारी और PSO में अच्छी मूव देखने को मिली। मारी के रिलेटेड भी खबर थी कि कुछ डिस्कवरी की है उन्होंने गैस के लिए, तो इस बेस पे मारी भी चला, बल्कि खूब चला, तो कैप भी लगा उसको। उसके बाद कल परसों बहुत से क्वेश्चन आए थे मारी को लेके कि मारी को कहां पे सेल करें। तो मारी के सेलिंग लेवल दिए थे 625 का दिया था, 661 का दिया था, 707 का दिया था, और मारी 666 पे कैप करके वापस बंद हुआ तकरीबन 640 के करीब। तो इसीलिए बहुत दफा आपको बताया जाता है कि न्यूज के आने पे चीजों को बेचा जाता है और प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब जिसने 666 पे प्रॉफिट बुक नहीं किया उसी को बाद में फिर लेवल देखना पड़ गया 640 का। तो जहां पे चीजें आपको मौका देती हैं सेल करने का वहां पे सेल किया करें, बाद में चीजें आपको बाय बैक करने का मौका देती हैं नीचे के लेवल्स पे। टॉप एक्टिव स्टॉक में अगर देखें तो पाक इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए तकरीबन 48 मिलियन के, और उसके पीछे भी न्यूज थी कि पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो अमेरिका अपनी चीजें भेजा करेगा, एक्सपोर्ट वहां तक किया करेगा, लेकिन किस बेस पे करेगा वो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि पेल की तकरीबन 3-4 फ्रिजों का मुझे खुद एक्सपीरियंस है जो कि मैंने खुद खरीदी और यूज की।
और इसके कलर इतनी जल्दी उतरते हैं बाहर से, जो बॉडी के साथ पता नहीं कौन सा नीचे उन्होंने चादर लगाई होती है, कौन सा ये यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं कि चिरेपड़ के चिरेपड़ ही उखड़ते हैं इनके कलर के। तो कैसे ये अमेरिका चीजें भेजेंगे और कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन इस न्यूज बेस पे आज जिनके पास पाक इलेक्ट्रॉन पड़ा था पीछे का, उनको मूव खूब मिली। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में बैंक ऑफ पंजाब में 46 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, PIBTL 36 मिलियन, WTL 19 मिलियन, FCCL 18 मिलियन, FFL 17 मिलियन, सिल्क 16 मिलियन, PIA होल्डिंग जो है वो 14 मिलियन, PRL 13 मिलियन, सर्ल 12 मिलियन। टॉप एक्टिव स्टॉक के आगे आप टॉप एडवांस और टॉप डिक्लाइनर्स देख सकते हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज अगर देखें तो मारी ने सबसे ज्यादा पॉइंट आज ऐड करके दिए इंडेक्स में 350 पॉइंट। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे रहा PSO, लक, OGDC, सर्ल, PA, EL, पैकेजेस, सिस्टम, FCCL, BAHL, PPL, MEBL, बैंक ऑफ पंजाब, NML, UBL। नेगेटिव साइड पे रहे FFC जिसने 82 पॉइंट लूज किए। उसके बाद ईफर्ट, हबको, कोलगेट, पैकेजन पावर, HBL, पोल, कोहार्ट सीमेंट, फातिमा, PIOC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, PABC, GHGL, TRG, ISL। और सीमेंट सेक्टर के आज काफी स्टॉक जो है वो माइनस में थे। PIOC को देख लें, CHCC को देख लें, कोहार्ट सीमेंट को देख लें, उसके बाद ठट्ठा सीमेंट देख लें, तकरीबन तमाम ही नेगेटिव में थे। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सबसे ज्यादा मूव आज देखी गई और 421 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां रही। उसके बाद सीमेंट सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स, फार्मास्यूटिकल, केबल, टेक्नोलॉजी, पेपर, केमिकल, सिंथेटिक, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, प्रॉपर्टी। नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर को सबसे ज्यादा मार पड़ी आज और 171 पॉइंट उसने लूज किए। उसके बाद 48 पॉइंट लूज किए पावर जनरेशन ने और 22 पॉइंट फूड एंड पेपर ने और बाकी सब ने थोड़े थोड़े से पॉइंट नेगेटिव ऐड किए। एयरलिंक की बात करें तो अवाम काफी डरी हुई थी जब इसका रिजल्ट आया, अनाउंसमेंट आई। उसके बाद डिविडेंड भी दिया एयरलिंक ने और साथ में जो इसके स्टॉक थे उसको स्प्लिट करने की खबर भी आई। तो उसको लेकर काफी अवाम परेशान थी और बहुत से मैसेज आते थे कि सुना है ये 150 तक चला जाएगा, सुना है ये 120 तक चला जाएगा, इसको सेल कर दें। तो उस टाइम भी लोगों को मशवरे दिए थे कि इसको सेल ना करें। कोई भी स्टॉक जो है वो अगर बुरा हो तो कभी भी अपने जो स्टॉक है वो स्प्लिट नहीं करता, बल्कि राइट इशू करेगा या कोई और काम करेगा। तो अब उनको उम्मीद है कि उनके जो स्टॉक है, जो स्टॉक प्राइस है वो बेहतर हो रही है, जिसको लेके वो स्प्लिट करने जा रहे हैं, तो इसको ना सेल करें। तो वो बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साबित हुई कि एयरलिंक जो है फिर आज 184 इसने आज का हाई लगाया, बल्कि 184.45 हाई लगाया आज का। तो कुछ एतमाद मेरे ख्याल से उन लोगों का बहाल हुआ होगा जिनके पास एयरलिंक पड़ा है। हमने जो प्रीमियम ग्रुप में एयरलिंक की कॉल दी थी वो 186, 183 और 179 की थी। यहाँ पे हमने बाय करवाया और 192.50 पे जब रिजल्ट जिस दिन आना था, रिजल्ट वाले दिन हम इसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके निकल चुके थे। कुछ भाई थे जो सेल नहीं कर सके थे, तो वो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। फिर उनकी तसल्ली के लिए हमने अपने प्रीमियम ग्रुप में, बल्कि मेरे ख्याल से फ्री ग्रुप में भी हमने एनालिसिस करके लगाया था। टेक्निकल एनालिसिस भी था उसमें, फंडामेंटल एनालिसिस भी था एयरलिंक का। 3 मार्च को एयरलिंक में काफी पैनिक था और बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी। उसी दिन हमने ये एनालिसिस लगाया था, अपने प्रीमियम वाले भाइयों को भी समझाया था जो बेच नहीं सके थे, और वैसे फ्री में भी जो ग्रुप है उसमें भी लगाया था कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एयरलिंक इंशाल्लाह आपको अगर स्प्लिट होता भी है तो उसके बाद भी अच्छा प्रॉफिट और अच्छा एक स्टॉक साबित होगा। वैसे भी वीकली बेसिस पे हम 1-2 स्टॉक का जो एनालिसिस है वो अपने प्रीमियम ग्रुप में जरूर शेयर करते हैं। एंग्रो की बात करें तो एंग्रो भी पिछले दिनों में काफी पैनिक में था और इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे कि इसको सेल कर दें। तो तब भी हमने एंग्रो के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर किए थे, सिर्फ इस चीज को सामने रखते हुए कि आप कहीं पैनिक में कोई चीज सेल ना कर दें। इससे पहले भी जब प्रीमियम ग्रुप नहीं था और सिर्फ फ्री ग्रुप चलाया करते थे, तब भी नहीं चाहते थे कि अपने किसी फ्री वाले मेंबर का कोई नुकसान हो। और अब तो फिर हमारा प्रीमियम ग्रुप बन चुका है और इसमें तो हम चाहेंगे ही नहीं कि जो हमें पे करते हैं उनका किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और प्रीमियम ग्रुप की फीस हमने बिल्कुल थोड़ी रखी है, सिर्फ 1000 रुपया, और इसमें डेली बेसिस पे हम कॉल नहीं देते, वो जुए की तरह काम नहीं करवाते, बल्कि स्विंग्स कॉल दी जाती हैं।
आज सुबह भी आज कॉल कोई बनती नहीं थी, कोई स्विंग ट्रेड सिग्नल हमारा इरादा नहीं था देने का। फिर हमने प्रीमियम ग्रुप के जो मेंबर है हमारे उसमें वोटिंग करवाई। कुछ भाई चाहते थे कि कॉल जो शेयर की जाएं और कुछ भाई चाहते थे कि नहीं सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जो भाई थोड़े थे जिन्होंने कहा था कि हमें नए सिग्नल चाहिए, उनको फिर हमने सिग्नल बना के दिए जिसमें एटलस बैटरी था, उसके अलावा मुगल था और उसके अलावा INIL था। हमारा अपना भी मानना यह है कि सुकून के साथ काम करें, चीजों को देखें, फंडामेंटल देखें, टेक्निकल देखें, उसके बाद इंडेक्स की मूव को देखें, कहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है। वो सुकून से इत्मीनान के साथ सब्र के साथ बाय भी करें और सेल भी करें। आज के इंडेक्स का फीपीली भी देखें तो बैंक्स ने बाइंग की 115 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.56 मिलियन की, कंपनीज ने सेल किया 1.31 मिलियन का, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.44 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाय किया 1.20 मिलियन का और इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 1.44 मिलियन का। म्यूचुअल फंड ने बेचा 114 मिलियन का, एनबीएफसी की बाइंग है 0.11 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.11 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया 0.86 मिलियन डॉलर का। बैंक्स की जो बाइंग है और म्यूचुअल फंड की जो सेलिंग है ये होगी डेट मार्केट में और उसका वैसे इंपैक्ट हमारे इंडेक्स पे नहीं आता। इंडिविजुअल्स की बाइंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नीचे चल के देख लेते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड इंडिविजुअल ने माल उठाया है या सिर्फ एक सेक्टर को बाय किया है। तो इंडिविजुअल ने आज सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग किया 1.64 मिलियन डॉलर की। तो इंडिविजुअल की इस बाइंग से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ये 1.64 को निकालेंगे भी पैनिक में आके तो सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर पे उसका इंपैक्ट आएगा, बाकी क्रॉस द बोर्ड पूरे इंडेक्स पे या मार्केट पे उसका असर नहीं आना है सच, क्योंकि इंडिविजुअल के पास पीछे कोई माल बहुत ज्यादा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग भी अगर देखें तो उन्होंने भी सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर को ही बाय किया है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर को अलग से देख लेते हैं कि उसमें सेल किसने किया। आज फर्टिलाइजर को सबसे ज्यादा सेल किया है 3.24 मिलियन का कंपनीज ने, और ये दोनों उठा लिए हैं इंश्योरेंस ने और साथ में इंडिविजुअल्स ने। डेट मार्केट को अगर देखें तो बैंक्स ने इसमें बाय किया है 118 मिलियन का और म्यूचुअल फंड ने सेल किया है 118 मिलियन का। बैंक्स की बाइंग 118 मिलियन की है, लेकिन बाहर जो 115 मिलियन शो हो रहा है वो इस वजह से क्योंकि बैंक्स की सेलिंग भी है साथ में। बैंक्स ने तकरीबन 1.5 मिलियन का टेक्सटाइल को बेचा, पावर जनरेशन को बेचा 0.85 मिलियन का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बेचा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को बेचा, कमर्शियल बैंक्स को बेचा, सीमेंट को बेचा। तो अक्रॉस द बोर्ड आज सेल किया है बैंक्स ने। तो मेरे ख्याल से कोई इंडिविजुअल्स की बहुत बड़ी हैवी बाइंग नहीं है। सिर्फ फर्टिलाइजर को उन्होंने 1.20 को उठाया या 1 मिलियन का फर्टिलाइजर में टोटल उनकी बाइंग है, तो इसमें इतना पैनिक होने की भी जरूरत कोई नहीं। अच्छी बात है कि इंडिविजुअल 3-4 मिलियन का नहीं उठा रहा, अभी उसका जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड नहीं हुआ मार्केट पे, तो अच्छी बात है। इसको जरा ऊपर जाने दें 1.18 पे या एक नया हाई अगर लगाने देते हैं ये इंडेक्स को, फिर इंडिविजुअल बाय पे आता है तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा मौका होगा प्रॉफिट बुकिंग करने का। सारी वीडियो बन गई। जब मैं अपलोड करने लगा तो मुझे बाद में थंबनेल देखा मैंने कि पीएसओ का जिक्र भी किया था, लेकिन वीडियो में जिक्र हुआ ही नहीं पीएसओ का। तो पीएसओ को देखें, हमने बाय किया था 332 का और मैंने आज थोड़ा सा सेल किया है 414 पे, और फिर मेरा इरादा है कि 420 से ऊपर जाके इसको सेल करूं। तो जिसके पास भी पीएसओ है उसको चाहिए कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें, 400 रुपए का स्टॉप लॉस यूज कर लें। अगर आपने 330 का 350 का लिया हुआ है तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हैं। 30-40 रुपए आपको फिर भी बचेंगे। अगर ये 430 पे जाता है तो फिर आप 420 का या 415 का स्टॉप लॉस यूज कर सकती हैं। तो अगर आपने इसकी आगे की मूव देखनी है तो इस तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए आप इसकी मूव देख सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।